सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और आज इनसे पूछेंगे जो सियासी पनाह वाले हैं वो यूरोप में बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं, रोके भी जा रहे हैं और एक रिपोर्ट जारी हुई है उसके मतलब। खान साहब बताइए क्या रिपोर्ट जारी हुई है ये जो सियासी पनाह वाले हैं उनके मतलब। देखिए, डायरेक्ट सियासी पनाह से मतलब तो नहीं है वो रिपोर्ट। ये है कि जो सियासी पनाह जिन लोगों ने ली है ली थी 2015 से अब तक जी, तो बड़ी ग्रुप्स आए थे इराक के, शाम के, जो यूरोप के एक मायदे के तहत मुल्कों में डिवाइड किए गए थे आबादी के लिहाज से जी, उनके ऊपर एक रिसर्च करवाई गई है कि भाई वो अब किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, या उनकी सेटलमेंट किस किस्म की है। असल में यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर लेबर मार्केट एंड ऑक्यूपेशनल रिसर्च जी, उसमें एक कमीशन बनाया गया था। मिस्टर हर्बर्ट ब्रूकर कोई है जो प्रोफेसर जो काफी इन मामला के माहिर हैं, उनकी सरबराही में जी, इन्होंने एक साल की मेहनत के बाद रिपोर्ट जो है वो तैयार की है, वो अनाउंस की गई है, उस रिपोर्ट को आम किया गया है। तो उसमें बताते हैं कि भाई उसमें तमाम ममालिक, जिन जिन ममालिक में वो उस वक्त डिवाइड हुए थे लोग, रेफ्यूजीज, एक मुआहदे के तहत उसको भाई जिसकी जितनी आबादी है उसने उसको लाजमी वो दिए थे यूरोपीय ममालिक ने। तो उसमें उनका है कि 215 में आने वाले रेफ्यूजी है, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जर्मनी में सबसे बेहतर है तमाम ममालिक से, नॉर्वे समेत। उनका नॉर्वे, हॉलैंड, इटली, फ्रांस, हर जगह को उन्होंने रखे कि जो लोग जर्मनी आए, जर्मनी को मिले, उनमें वो कहते हैं जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे बेहतर है। और 2015 में आने वालों की जो अक्सरियत है वो अब अपने घरों में रह रही है। से मुराद ये कि सोशल बोर्ड नहीं ले रही, बल्कि खुद अपने मकानों के किराए दे रही है, खुद अपने मकान किराए पे ढूंढ के अब उनमें सेटलमेंट हो चुके हैं। और उनमें से 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो अब स्किल्ड लेबर जो है उसकी कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। और वो कहते हैं ये हैरानगी की बात है कि इनमें से बास का जो लेवल था, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है, वो आम जर्मनों से बहुत बेहतर हो चुका है। और वो कहते हैं कि जबकि ये अपने ममालिक में इनका जो मेयार था काम करने का, या उनको जो काम करने के जो मौके थे वो इस किस्म के मुयस्सर नहीं थे कि वो इतना हाई क्वालिफाइड उनका लेवल हो जाता। यहाँ आके उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब यह है उनका काम करने का लेवल, सोचने का लेवल जो है वो बहुत जल्दी अपने आप को उन्होंने ट्रेन किया और इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में वो लोग रह रहे हैं। तो इस लिहाज से वो कहते हैं ये पॉजिटिव साइन दिया उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट को अपने रिपोर्ट में कि भाई यहाँ आने वाले रेफ्यूजीज जो हैं अगर उनको सही तौर पर हैंडल किया जाए तो वो जर्मनी के लिए मुफीद, मतलब मुल्क के लिए मुफीद काम करने में एक हमें लेबर जो है वो मुहैया हो रही है। जो यहाँ के महाजरीन आ रहे हैं तो उनको जो अगर सही तरह से हैंडल किया जाए, जैसा कि वो कहते हैं जर्मनी में किया गया है बाकी ममालिक की निस्बत, तो ये एक पॉजिटिव साइन है रेफ्यूजीज के लिए जो यहाँ आ रहे हैं। इससे यकीनन ऐसा होगा कि नए रास्ते खुलेंगे। जर्मन गवर्नमेंट इसको, अगर उन्होंने कमीशन बनाया था, कुछ सोच के बनाया था, और जाहिर है कि इसकी रिपोर्ट पर अमल होगा और जो रेफ्यूजीज आ चुके हैं उनको ज्यादा मौके देने के लिए, सिखाने के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि यकीन नए रास्ते जो है वो खुलेंगे। जर्मन गवर्नमेंट खुद इंटरेस्टेड होगी क्योंकि उनको बहरहाल लेबर की जरूरत तो है और मजीद बढ़ रही है मुस्तकिल। तो इस लिहाज से एक अच्छी रिपोर्ट है जो उन्हें जारी हुई है जी। हाँ सर, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि जिन लोगों को दूसरे ममालिक में ओपन थाट अलाउंस मिल भी जाती है वो भी आगे जर्मनी काम ढूंढते हैं। वो कहते हैं जर्मनी जो है वो बेस्ट है और बड़ी तादाद में यूनान से, इटली से, स्पेन से लोग जैसे ही पेपर मिलते हैं वो जर्मनी आके तो अपनी सेटिंग का बंदोबस्त करते हैं। और क्या चल रहा है दुनिया में खान साहब? बाकी यही है कि संडे वाले दिन यूक्रेन ने अपनी आजादी की सालगिरह मनाई है। 91 में ये रूस से अलहदा हुए थे
तो रूस के ज़ेर तसल्लुत, तो उसकी बाकायदा सालगिरह मनाते हैं। तो अब के अमेरिकन जो है खास नुमाइंदे ट्रम्प साहब के, वो उस तकरीब में मेहमान खुसूसी थे और बड़े जोश शोर से वो तकरीब मनाई गई है रूस। और इस मौके पर कैदियों का तबादला भी हुआ है। रूस ने इनके कैदी छोड़े और इन्होंने रूस के कैदी छोड़े, आपस में मिले हैं। लेकिन ये अजीब बात है कि भाई इस मौके पर अब तक तो अमन की बातें की जा रही थी, अमन के रास्ते ढूंढे जा रहे थे, लेकिन यहाँ इस मौके पर जो पैगाम दिए गए हैं ज्यादातर यूरोपियन ममालिक की तरफ से, यमन की तरफ से, उसमें तो पीर ही ठोंकी गई है यूक्रेन के सदर की कि भाई हम तेरे साथ हैं, अगर तू लड़ाई जारी रखता है। तो ये मुझे हैरानी की बात लगी। बल्कि जो नॉर्वे है उसने तो 600 मिलियन यूरो दिए हैं पेट्रियट मिसाइल के 2 सिस्टम खरीदने के लिए, और उसने कहा कि ये सिस्टम जो है जर्मनी में तैयार है और इसकी पेमेंट हम करेंगे, और जर्मनी ये पेट्रियट सिस्टम जो है वो यूक्रेन को ट्रांसफर कर दे। तो एक तरफ ये लोग अमन की बात भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि भाई अपने जंगी हालात से भी में भी कूदने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। असल में चाहते क्या है ये अभी तक, क्योंकि अपने मुल्कों में इनका लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई तो हो रही है यूक्रेन के अंदर। जो बेचारे मर रहे हैं, यूक्रेन वाले मर रहे हैं, या जिंदगी जो उनकी तबाह और बर्बाद होकर रह गई है यूक्रेन के लोगों की। लेकिन यह कभी जो एक नारा लगा था ट्रम्प साहब की तरफ से कि भाई हम फौरी तौर पे यहाँ पे अमन की बातचीत करेंगे और हम अमन की तरफ जाएंगे, वो बाहर जो कल संडे के दिन जो तकरीरें हुई यूरोप की तरफ से जो पैगाम गए, उससे तो मुझे कुछ बात जो है वो ठंडी पड़ती नजर आ रही है। अच्छा खान साहब, इसके अलावा तो जी, इसके अलावा भी है कुछ, नहीं तो कुछ सवालात थे, मैंने कहा 2-4 आपसे कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, अमेरिका में एक आपने भी देखा कि एक इंडियन ने यू टर्न लिया था और उसके नतीजे में 3 लोगों की जान चली गई। यहाँ पे 2 नंबर ड्राइविंग लाइसेंस फिर लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब उसका टेस्ट लिया गया तो उसमें भी काफ़ी मुश्किलात थी। लेकिन जो सवाल है कि तमाम इंडियन के ऊपर पाबंदी लगा दी कि जो ट्रक ड्राइवर है वो सारे ही, तो इसकी क्या वजह होती है? काम एक डालता है तो सबके ऊपर ही पाबंदी लग जाती है। नहीं, सब पे तो पाबंदी नहीं लगती, कोई ना कोई उसकी एक कदम उठाने की कोई ना कोई वजह होती है। और अगर पाबंदी लगेगी तो फिर सब पे लगेगी, खाली इंडियन पे लगेगी। हाँ, जो लोग किसी क्रिमिनल में इन्वॉल्व हो या किसी हादसे में इन्वॉल्व हो, उनको ऊपर पाबंदी लग जाती है। उनके रही इंडियन हो, मैंने कहा उसी खबर की पूरी तफसील से इसको नहीं पढ़ा, इसलिए इसको देखी मैं जरूर थी, लेकिन इग्नोर कर दिया था कि वो इतनी बड़ी खबर नहीं है। लेकिन ये है कि बात यह है कि ये मामला ऐसा है कि ट्रक ड्राइवर्स का जो अमेरिका और कनाडा में सबसे बड़ा कारोबार, ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो है ना, हम एशियंस के लिए यही है। इस पे अगर पाबंदी लगती है तो फिर अमेरिका का अपना भी जो है वो नुकसान वाली बात है। तो इसलिए ये आर्थिक पाबंदियां लगती हैं। अगर इनका ये वो जॉब्स हैं जिसके बगैर अमेरिका की और कनाडा की लाइफ जो है वो जीरो होकर रह जाती है। इस कदर नए आने वालों पे पाबंदी लगाई उन्होंने जी। अच्छा खान साहब, एक और बड़ा अहम कल केस मेरी नज़र से गुजरा, उस पर वैसे मैंने अपने ब्यूरो चीफ से भी ली थी। पाकिस्तान में अमेरिका से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया। एक वाकया हुआ था 2-3 साल पहले, ये लालिया चनाब नगर के इलाके रबुआ में एक कत्ल हुए थे वकील साहब ना, और एक बंदे को इंटरपोल के जरिए अमेरिका से गिरफ्तार करके वहां पे लाया गया। तो अब पाकिस्तान में आप समझते हैं कि जदीद सिस्टम आ चुका है और वहां से जुर्म करके लोग जो भागते हैं उन्हें वापस लाया जा सकता है? नहीं, देखें, जुर्म अगर साबित हो जाए तो इनको मतलब इनके नोटिस में आ जाए तो फिर इनके आपस में मुआहदे इतने हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और एक दूसरे के जराइम जो है, मुजरिम जो है वो पनाह नहीं ले सकते। उनका मुजरिम का तबादला जो है वो बाकायदा कानून के तहत होता है, और इसमें उन्होंने साइन किए हुए हैं। इसलिए जब भी अमेरिका को पाकिस्तान से चाहिए हो या पाकिस्तान को अमेरिका से चाहिए हो, एक दूसरे की मदद करते हैं इस मामले में। ये तो एक आम सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिहाज से जो बुरी खबर बन सकती है वो ये है कि दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। वो ख्याल है। और इस पे बारे में बाकायदा जो वजीर खजाना है हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने भी
कंफर्म कर दिया कि हमें खत मिल चुका हुआ है इदारों की तरफ से, IMF वगैरह की तरफ से, कि पाकिस्तान के अंदर जो नई करेंसी इन्होंने निकाली है उसके कारोबार के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो धांधली की जा रही है। आपको पता है दुनिया के अंदर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ रहा है और ये कह रहे हैं कि ये कैश मनी का जो फ्लो है हमारे ममालिक में, ये थर्ड वर्ल्ड दुनिया के अंदर जहाँ पर बहुत ज्यादा ये हेंगामेगी की जाती है कैश मनी के अंदर, टैक्स से बचाया जाता है उसको, तो वहां पर ये प्लास्टिक मनी का जो इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं उसके अंदर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिस्टम पूरी तरह राइज गो, उसको उन्होंने कानूनी अहमियत दे दी है उस काम को, लेकिन उसकी जो कानून से मारवा बास काम उससे किए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में आजकल आपको पता है एक जीरो अकाउंट है जो टेलीफोन टू टेलीफोन चलता है, उसमें किसी बंदे के पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, उसको आप बता दें फलाने बंदे को मैंने पैसे देने हैं, उसका पैसा अकाउंट ये है, पैसा अकाउंट उसको कहते हैं, उस बंदे के पास वहां रकम वो पहुंच जाती है। अब वो किसी सिस्टम में नहीं आती, किसी सरकारी महकमे में नहीं आती, किसी बैंक में नहीं आती, स्टेट बैंक की अकाउंट में नहीं आती कि ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है। इस किस्म का कारोबार पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस वजह से फिर ये कि अब इनके नोटिस में आ गया है और ग्रे लिस्ट के अंदर इसकी यहाँ से खत जो है वो मौसूल हो गया पाकिस्तान को, वज़ीर ख़ज़ाना ने कंफर्म कर दिया। और अगर हमने इस पर काबू पाना है तो फिर पाकिस्तान पे जो 2022 में पाबंदी हटी थी, अब 3 साल के बाद दोबारा उस इलेक्शन के अंदर हम जाना शुरू हो गए। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। थैंक यू। ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल, और ये मैं बता देता हूँ कि जो खान साहब ने एंड पे बात की कि पैसे इधर के उधर, उधर के इधर, और बड़े सिस्टम के साथ ये सब कुछ चल रहा है, और दूसरे यूरोपियन और तरक्की याफ्ता ममालिक आहिस्ता आहिस्ता करेंसी ख़त्म करना चाहते, मगर हमारे मुल्क में तो क़यामत तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसी से बड़े बड़े लोगों की पिकनिक चलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी